हेलो दोस्तों, नमस्कार। 2 दिन पहले आपने दैनिक भास्कर अखबार में पढ़ा होगा कि एक नईम नाम के व्यक्ति का जमानत हाई कोर्ट इंदौर के द्वारा कैंसिल कर दिया गया। उसे 1999 में हाई कोर्ट के द्वारा इस शर्त पर जमानत दी गई थी कि जब भी हाई कोर्ट में सुनवाई होगी वह मौजूद रहेगा, लेकिन इस शर्त का उसने उल्लंघन किया और हाई कोर्ट ने 23 साल बाद उसका जमानत निरस्त कर दिया और उसे जेल भेज दिया। दोस्तों, 1995 में उसे निचली अदालत से सजा मिली थी। 1999 में हाई कोर्ट के द्वारा उसे जमानत दी गई और अब जमानत के शर्तों का उल्लंघन करने के कारण से हाई कोर्ट के द्वारा उसका जमानत निरस्त कर दिया गया। तो आज का टॉपिक है कि आपका जमानत कोर्ट के द्वारा कब निरस्त किया जा सकता है। When your bail can be cancelled by High Court or Court of Sessions। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे देश में संविधान के मुताबिक धारा 21 में सभी नागरिकों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता मौलिक अधिकार मिला हुआ है और अगर किसी व्यक्ति के इस अधिकार का हनन कार्यपालिका द्वारा या विधायिका द्वारा या किसी अधिकारी द्वारा उल्लंघन किया जाता है तो वह व्यक्ति हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दायर कर सकता है। चूंकि हमारे भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और जब कोई व्यक्ति अपराध घटित करता है, जब तक उसे सजा नहीं मिलती है तो ट्रायल के दौरान अर्थात विचारण के समय तक उसे जमानत पर मुक्त रहने का अधिकार है ताकि उसके व्यक्तिगत स्वतंत्रता को गारंटी दी जा सके। अब दोस्तों, यहां सवाल उठता है कि हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा किसी व्यक्ति को जो अपराध में संलिप्त रहा हो उसे किस परिस्थितियों में उसका जमानत निरस्त किया जा सकता है। पहला, जब वो कोर्ट की कार्रवाई से बचना चाहता हो, जैसे कि अभी मैंने नईम का कहानी बताया, कोर्ट के प्रोसीडिंग्स में सहयोग नहीं कर रहा हो। अगर वह व्यक्ति जो जमानत पर है वो कोर्ट के द्वारा दिए गए सहूलियतों का उल्लंघन करता है और उसका मिसयूज करता है, और यह भी हो सकता है कि जो व्यक्ति जमानत पर छूटा है वह पुनः वैसा ही अपराध करता है जिस अपराध के लिए उसे जमानत मिला है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति बलात्कार की घटना घटित किया हो, सेशन कोर्ट ने उसे सजा दे दी हो और हाई कोर्ट के द्वारा उसे जमानत दी गई हो और इस जमानत के दौरान उसके द्वारा पुनः एक अन्य बलात्कार की घटना घटित कर दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में हाई कोर्ट के द्वारा उसका जमानत निरस्त किया जा सकता है। अगर वह व्यक्ति विचारण को या इन्वेस्टिगेशन को बाधित करता है, पुलिस अधिकारी को विवेचना करने से रोकता है, घटना स्थल के मुआयना करने से रोकता है, अपराध में जो हथियार का उपयोग हुआ है या किसी व्यक्ति को, मान लीजिए किसी लाश को छुपाया गया और पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही हो और उसमें आरोपी के द्वारा रुकावट डाली जा रही हो, तो ऐसी स्थिति में भी जमानत निरस्त किया जा सकता है। यह भी हो सकता है कि वह अपराधी वादी पक्ष के गवाहों को डराता हो, धमकाता हो, या यह भी हो सकता है कि वह विदेश भाग गया हो या अंडरग्राउंड हो गया हो या जो उसने मुचलका लिखा है उसका वो पूरी तरह से उल्लंघन कर दिया है। तो ऐसी परिस्थिति में भी उसका जमानत निरस्त किया जा सकता है। अगर जमानत प्राप्त
आरोपी के द्वारा पुलिस पर हमला किया जाता है, बदले की भावना से मुखबिर पर हिंसा का उपयोग किया जाता है, अगर उसे पता चल गया है तो ऐसी स्थिति में भी जमानत निरस्त किया जा सकता है। दोस्तों, धारा 439 सीआरपीसी में यह स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि मजिस्ट्रेट या जज के द्वारा जमानत के शर्तों को निरस्त किया जा सकता है या उसको संशोधित किया जा सकता है। और कोर्ट को यह भी अधिकार है कि जमानत पर रहे आरोपी को पुनः जेल भेज सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दौलत राम के केस में, दौलत राम विरुद्ध हरियाणा स्टेट में स्पष्ट रूप से रेखांकित किया है कि जब एक बार किसी आरोपी को जमानत मिल जाती है तो उसका जमानत निरस्त करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तर्क होना चाहिए, कोजेंट एंड ओवरवेलमिंग सर्कमस्टांसेस होनी चाहिए, अर्थात मजबूत आधार होना चाहिए। मैकेनिकल आधार पर जमानत को कैंसिल नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, इन सब बातों के अलावा कोर्ट को, अर्थात हाई कोर्ट को, कोर्ट ऑफ सेशंस को कुछ अंतर्निहित अधिकार भी हैं और इन अधिकारों के आधार पर वह किसी आरोपी का जमानत निरस्त कर सकता है। और वो कौन कौन से आधार हैं? पहला, अगर जमानत देते वक्त कोर्ट ने उस आरोपी के क्रिमिनल रिकॉर्ड का अध्ययन नहीं किया है, जो पूर्व में उसने अनेक प्रकार के जो अपराध किए हैं और आदतन अपराधी रहे हैं, जो समाज के लिए घातक हैं, तो उसका ठीक ढंग से कोर्ट ने अध्ययन नहीं किया हो। दूसरा, अगर कोर्ट ने जमानत देते वक्त उस व्यक्ति का सामाजिक स्थिति का अध्ययन नहीं किया हो और वो व्यक्ति इतना प्रभावशाली हो कि वो पीड़ित पक्ष को पूरी तरह से अपने गिरफ्त में ले सकता हो, तो ऐसी स्थिति में भी कोर्ट जमानत निरस्त कर सकता है। तीसरा, ऐसे भी स्थिति होगी जहां पर कि कोर्ट ने मामूली आधार पर किसी व्यक्ति को जमानत पर रिहा कर दिया हो। सुबोध कुमार यादव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सुपीरियर कोर्ट को, माने वरिष्ठ कोर्ट को यह अधिकार है कि वह किसी आरोपी का जमानत निरस्त कर दे अगर उसे लगता है कि निचली अदालत के द्वारा ठीक ढंग से जमानत देने के समय में सुसंगत तथ्य का अध्ययन नहीं किया है और असंगत आधार पर उस व्यक्ति को जमानत पर रिहा किया गया है। दूसरा, जब निचली अदालत ने एप्लीकेशन ऑफ माइंड न किया हो, अपने दिमाग का सही ढंग से इस्तेमाल नहीं किया हो। और तीसरा, कि जब जो कानूनी जो अवरोध है उसको धक्का बताते हुए निचली अदालत ने उस व्यक्ति को रिहा कर दिया है, जैसे कि धारा 437 सीआरपीसी में उपबंध है कि नॉन बेलेबल ऑफेंस में भी जमानत उस व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा जिसके खिलाफ युक्त पर्याप्त सबूत है कि वह ऐसे अपराध में संलिप्त रहा है जो मृत्युदंड से दंडित है या जिसमें आजीवन कारावास का प्रावधान है। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक महिला को जमानत पर रिहा करते वक्त यह बताया कि उसके लिए एक एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन क्या है? ऐसे मामले में भी जमानत पर आरोपी को रिहा किया जा सकता है जहां पर आरोपी की उम्र 16 साल से कम हो, वह महिला हो, वह बीमार हो या वह अस्थिर दिमाग का व्यक्ति हो, और जहां पर जो कोर्ट की कार्रवाई हुई है वो सम्यक रूप से सही नहीं है, जैसे कि जमानत देते वक्त आवेदक को नहीं सुना गया, जहां पर कि प्रोसिक्यूशन मतलब वादी का पक्ष नहीं सुना गया, तो इम्प्रॉपर कोर्ट प्रोसीडिंग होने पर वरिष्ठ अर्थात सुपीरियर कोर्ट के द्वारा भी निचली अदालत के द्वारा दिए गए जमानती आदेश को निरस्त किया जा सकता है। दोस्तों, निचोड़ यह है कि
दो प्रकार के अपराध होते हैं, बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस, जमानती और अजमानती अपराध। बेलेबल ऑफेंस में अभियुक्त को जमानत पाने का अधिकार है, उसे जमानत से थाने प्रभारी के द्वारा या मजिस्ट्रेट के द्वारा वंचित नहीं किया जा सकता है, बशर्ते वह मुचलका लिख करके दे और श्योरिटी दे, गारंटर दे। लेकिन अजमानती अपराध में जमानत पाने का हक उसे नहीं है, लेकिन फिर भी कोर्ट जमानत पर उस व्यक्ति को रिहा कर सकती है अगर उसे लगता है कि उस आरोपी के खिलाफ में पर्याप्त सबूत नहीं है। तो जब तक विचारण हो रहा है तो कुछ शर्तों के साथ में कोर्ट और जमानती अपराध में भी जमानत दे सकती है, लेकिन कोर्ट अपने पूर्व के डिसीजन को, पूर्व के निर्णय को पुनर्मूल्यांकन नहीं कर सकती है, क्योंकि वह धारा 362 के द्वारा हिट हो जाएगा। और धारा 362 सीआरपीसी में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जब भी कोर्ट के द्वारा किसी मामले पर जजमेंट दे दिया जाता है तो उस जजमेंट को, उस डिसीजन को रद्दोबदल नहीं किया जा सकता है। हाँ, क्लरिकल मिस्टेक्स को सुधारा जा सकता है। तो अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को जो अजमानती अपराध किया है, अगर कोर्ट ने उसे जमानत नहीं दिया और पुनः अभिलेख को पढ़ करके और पुनः उसे मूल्यांकन करके उसे दोबारा से उसको जमानत पर दे देता है, तो यह गैर कानूनी है, क्योंकि इसमें पुनर्मूल्यांकन होगा। लेकिन कोर्ट इस आधार पर किसी व्यक्ति का जमानत निरस्त कर सकता है अगर वह व्यक्ति कोर्ट के द्वारा दिए गए शर्तों का उल्लंघन करता है, और जो मैंने बहुत सारी पॉइंट्स के बारे में आपको बताया। तो दोस्तों, आज मैं इस लेक्चर को यही समाप्त करता हूं। अगर आपका कोई टिप्पणी हो तो आप मुझे जरूर अवगत कराएं। मैं पुनः दूसरा वीडियो बनाऊंगा और इस वीडियो को भी सुधार करने का कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच।